नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम डॉक्टर सुनीत प्रकाश तिवारी है। मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और करंटली आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ यूरोलॉजिस्ट इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया। सबसे पहले एक यूरोलॉजिस्ट कौन होता है और ये किस प्रकार की बीमारियों का इलाज करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन इंडिया में मेडिकल फील्ड में जो की जाती है उसको MBBS कहते हैं। MBBS के बाद लोग फिजिशियन या सर्जन, दो डिवीज़न होता है, ब्रॉड डिवीज़न। जो सर्जन बनना चाहते हैं वो या तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी या जनरल सर्जरी या अन्य सर्जिकल ब्रांचेस करते हैं। जो जनरल सर्जरी ब्रांचेस चुनते हैं उनके आगे ऑप्शन होता है कि वो सुपर स्पेशलिटी वाली कोई ब्रांच में अपना आगे का डॉक्टरेट डिग्री करें। जो सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस हैं उनमें न्यूरो सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये सबसे कॉमन सुपर स्पेशलिटी है। इसके तो यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिक किडनी और उस पूरे पेशाब के रास्ते को यूरेथ्रा तक या पुरुष जननांगों की में कोई भी ऐसी समस्या जिसका सर्जिकल उपचार करना है, इन सब के लिए एक यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मैं किडनी से शुरुआत करना चाहूँगा। जो हम ऑर्गन से डील करते हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा मेल और फीमेल, और उसके बाद पुरुष जननांग जैसे कि टेस्टिस, पेनिस और एपिडिडाइमस, उसके अलावा सेमिनल वेसिकल्स, इन सब में किसी भी प्रकार के विकार के लिए, और पुरुष बांझपन और मेल इनफर्टिलिटी जिसको बोलते हैं, इसके अलावा जो यौन विकार जो होते हैं उनका इलाज भी यूरोलॉजिस्ट करते हैं। हालांकि बाज़ार में बहुत से नीम हकीम हैं जो अपने आप को सेक्सोलॉजिस्ट और तरह तरह की उपाधियों से विभूषित करके अपने आप को स्पेशलिस्ट होने का दावा करते हैं। यूरोलॉजिस्ट ही इन सब समस्याओं से में प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं और एक ऑथेंटिक इलाज के लिए आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो मैं किडनी से शुरुआत करना चाहूँगा। किडनी में किस प्रकार की समस्याओं के लिए आप एक यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करेंगे। सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन बीमारी हम अपने OPDs में देखते हैं वो है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन से आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले तो जो किडनी स्टोन का दर्द होता है वो एक काफ़ी मॉडरेट टू सीवियर काइंड ऑफ पेन होता है, और बहुत जिनको होता है वही बता सकते हैं कि किस टाइप का ये पेन होता है। ये बहुत ही सीवियर पेन होता है और कभी कभी बर्दाश्त के बाहर होता है, जिसके लिए आपको इंजेक्शन या एडमिशन की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा पेशाब की नली में, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, उसमें आके स्टोन फंसता है तो उसमें आपको पेन हो सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये पथरी कहीं भी सामान्यतः ये किडनी से बन के नीचे आती है, पर कभी कभी ये ब्लैडर में प्राइमरली भी बनती है। तो पथरी कहीं पर भी हो यूरिनरी ट्रैक में, उसका इलाज यूरोलॉजिस्ट के पास होता है। और इसके अलावा किडनी में किसी भी प्रकार की गांठ या ट्यूमर हो, ये चाहे वो बिनाइन हो चाहे वो कैंसरस हो, दोनों ही कंडीशन में इनका इलाज यूरोलॉजिस्ट सबसे बेहतर तरीके से करते हैं। इसके अलावा किडनी से नीचे अगर हम आए तो यूरेटर में किसी भी प्रकार के स्टोन से इन्फेक्शन का और या फिर किसी भी ट्यूमर का इलाज जो है वो यूरोलॉजिस्ट बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ब्लैडर से रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसको हम कॉमनली लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कॉमनली हम यूरोलॉजिस्ट LUTS बोलते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स। तो ये क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके लिए पहले हम ब्लैडर के फंक्शन को जानना ज़रूरी है। ब्लैडर हमारा शरीर का वो ऑर्गन है जो पेशाब को स्टोर करता है और पेशाब को शरीर से बाहर निकालता है। तो दो फंक्शन होते हैं इसके, स्टोरेज एंड वॉइडिंग, जिसको हम पेशाब निकालना भी कहते हैं। तो स्टोरेज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है ब्लैडर में, जैसे कि कभी कभी ब्लैडर ओवर एक्टिव होता है, जरा सा भी पेशाब अगर ब्लैडर में आता है तो ब्लैडर ऐसे संकेत देने लगता है जिससे आपको बार बार पेशाब लगने की समस्या हो सकती है। तो इस तरह के सिम्टम्स को स्टोरेज सिम्टम बोलते हैं। स्टोरेज सिम्टम्स में सामान्यतः क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, आप बार बार आपको पेशाब लगेगी, पेशाब का रोकना मुश्किल होगा, आपको जैसे ही पेशाब लगेगी आपको लगेगा कि आपको तुरंत बाथरूम जाना पड़ेगा, अन्यथा आपके कपड़े गीले हो सकते हैं, जिसको हम इमरजेंसी बोलते हैं।
तीसरा जो सबसे कॉमन स्टोरेज सिम्टम है वो है रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, और जिससे आपकी स्लीप साइकिल और क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है। और अगला जो ब्लैडर का फंक्शन है वो है वॉइडिंग। तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और पेशाब को बाहर निकालता है नॉर्मली यूरेथ्रा के थ्रू। तो इन सब में क्या विकार हो सकते हैं? इन सब में ये विकार हो सकते हैं कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन है अगर रास्ते में कहीं भी, तो उसकी वजह से ब्लैडर प्रॉपरली खाली नहीं होता। तो आपको क्या सिम्टम आएंगे? आपको सिम्टम आएंगे कि पेशाब, जब आप पेशाब करने के लिए खड़े होंगे लेकिन आपको पेशाब शुरुआत नहीं होगी, जिसको हम इंग्लिश में या मेडिकल टर्म्स में हेजिटेंसी बोलते हैं। इसके अलावा पेशाब रुक रुक के आएगी, जिसको हम इंटरमिटेंसी बोलते हैं। पेशाब की धार बीच बीच में रुकेगी। तीसरा सिम्टम जो सबसे कॉमन है वो पेशाब करने के बाद आपका ब्लैडर ऐसा लगेगा, आपको ऐसी सेंसेशन आएगी कि आपका ब्लैडर खाली नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं, जिनको हम कॉमनली लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स या LUTS बोलते हैं, ये सामान्यतः ओल्ड एज में प्रोस्टेट की बढ़ने की वजह से या प्रोस्टेट के कैंसर की या ब्लैडर के कैंसर की वजह से ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। पर यंग एजेस में भी जो ये सिम्टम्स हैं ये कॉमनली पाए जाते हैं। पेशाब में इन्फेक्शन कहीं भी हो, चाहे किडनी में हो जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, या ब्लैडर में हो जिसको सिस्टाइटिस बोलते हैं, इन सब बीमारियों को हम कॉमनली UTI बोलते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में भी आजकल कॉमन है। तो UTI बार बार अगर आपको पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इस समस्या के लिए भी आपको एक यूरोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। सबसे बड़ी इंडियन मेडिकल सिस्टम में ये समस्या है कि हम एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट तक नहीं पहुंच पाते बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य यही है कि हम अपनी स्पेशलिटी से रिलेटेड चीज़ों जनता तक पहुंचा सकें, ताकि वो स्ट्रेट हमारे पास आ सकें। और ये झोला छाप और जो लोकल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो अनप्रोफेशनल हैं और प्रॉपरली ट्रेन नहीं हैं, वो आपको बरगला न सकें, आपसे का फ़ायदा न उठा सकें। इसके लिए ये चैनल बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि मैं पेशेंट्स को एजुकेट कर सकूं, और इन सब जो बीमारियां जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, इन सब के बारे में मैं डिटेल वीडियो आम बोलचाल की भाषा में और साइंटिफिक प्रूवन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो कि पूरी दुनिया में प्रैक्टिस की जाती है, वो आपके पास आम बोलचाल की भाषा में लेके आऊँगा। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको आगे किस तरह के बीमारियों के वीडियोस चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्लीज़ दबा दें, ताकि ये पेशेंट एजुकेशन की वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंचती रहें। और अगली वीडियो तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।